हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। मई का महीना कैसा रहेगा आपका पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपको पता चलेगा। मई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ, सारे एरियाज़ जो आपकी लाइफ के है उसको कवर करेगी। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि अब आपकी लाइफ में आपको कहाँ क्या सुधार करना चाहिए, कहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है जो इस मई के महीने में होगा, और जैसा आपने सोचा है वो होगा यानी लेट्स सी। प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। जब भी मैं कार्ड्स लेती हूँ प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। दिस वन। तो रीडिंग जो है मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है ये मैटर करता है, ठीक है। और राइट, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, प्लीज़ कनेक्टेड रहे। ओके। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो रीडिंग शेयर करेंगे तो इससे आपके कर्मा ही अच्छे होंगे ना। जब आप दूसरों को भी गाइड करोगे, हेल्प करोगे, तो शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो कहीं से भी हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी सेशन मुझसे ले लो, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो कुछ करंट सिचुएशन भी मुझे आपकी लाइफ का दिख रहा है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्सेशन, किसी तरह का कोई डिप्रेशन, किसी तरह का कोई दर्द, लॉस, ठीक है। लॉस होने के बाद क्या होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है। कोई किसी तरह का मुझे कोई कर्ज दिख रहा है, कोई कर्ज है, टर्मियोल है, बहुत ही इंटेंस पेन से गुजर रहे हो। लाइफ आपकी पूरी की पूरी तरह कह सकते हैं जैसे बर्न आउट, वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, या किसी जॉब में फंसा हुआ फील करना, ठीक है। अनहेल्दी आपका हैबिट है, जैसे आप ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हो, अनहेल्दी स्पेंडिंग हैबिट। उसके बाद जो आपको अफसोस होता है कि यार फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, मैंने पैसे इतने खर्च क्यों कर दिए। तो एक तरीके से अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है जो आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि किसी तरह का ब्रेक फ्री होने वाला है। और ब्रेक फ्री है जैसे कि आपका टॉक्सिक पैटर्न से, ठीक है। आपके लाइफ में जो टॉक्सिक पैटर्न जो चल रहा है ना, जो भी टॉक्सिक पैटर्न आपकी ज़िंदगी का, जो भी जैसे कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, उस टॉक्सिक पैटर्न से आपकी सबसे पहले हीलिंग हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है। ये देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो जो कुछ भी अटैचमेंट है, इंसान है, लोग हैं, जो होते हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में होते हैं, लोगों की वजह से ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, कुछ लोगों की वजह से। तो वैसे लोग आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को लेकर, अपने पर्सनल पावर को, अपने बाउंड्रीज़ को लेकर। अब आप बोलोगे मैं तो, मेरे खुद के अपने पर्सनल पावर है, ठीक है, लेकिन वो गायब हो गया, तो वो रिगेन होते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका डर, ऑब्सेशन और अनहेल्दी डिपेंडेंस जो है उससे आपको फ्री होना है। हो जाओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है वो मैं बताती हूँ। दिस वन। हाँ, तो जैसे किसी तरह का सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, या कोई चला गया छोड़कर, या किसी ने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, ठीक है। तो जो भी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, उससे फ्री हो जाओगे। बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है मूव ऑन करने में, पर कर ले रहे हो, ठीक है। किसी तरह का हार्ट ब्रेक हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। अब आप बोलोगे मुझे तो पहले से ही पता है कि मुझे मेरा इमोशनल डिस्टेंस होने वाला है। हो सकता है, नहीं हुआ है तो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा डिस्करेज फील कर सकते हो करियर के मामले में, किसी तरह का कोई सेटबैक या किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ऐसा। या हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको, जैसे ये नहीं हुआ है तो हो सकता है, मैं पहले बता रही हूँ, इमोशनल एग्जॉस्ट हो सकते हो, इमोशनली, लाइक इमोशनल एग्जॉशन, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी टॉक्सिसिटी है, वर्क प्लेस पे किसी ग्रुप में हो, जो भी है, तो यहाँ पे सबसे पहले इमोशनल हीलिंग होगा। इस मई के महीने में ये सारी चीज़ें फेस भी कर सकते हो और फिर आपकी हीलिंग भी होगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड की भी एनर्जी है और रिकनेक्ट करोगे अपनी खुशियों से। अब ये क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी। हो सकता है कि आपने बहुत सारे ऐसे बैड कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये सब झेलना आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हीलिंग होगा, आपका प्योरीफिकेशन होगा और क्लिनजिंग होगी, ठीक है। चाहे तो आप अपनी हीलिंग मुझसे भी करा सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहती हूँ, एग्जॉशन की एनर्जी है। तो एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि जैसे
ये एग्जॉशन इमोशनल एग्जॉशन नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने का हो सकता है। मे बी काफ़ी हाई चांसेस है कि इस महीने आप लॉन्ग जर्नी करने वाले हो। ठीक है, एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे ये है कि फर्टिलिटी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। पेरेंट्स बनने का चांस आपको फिर से मिल सकता है, अगर किसी तरीके से अगर ये चांस खो दिए थे तो। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक और खुशखबरी ये है, इस महीने में कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो छुप छुप कर आपको प्यार करता हो या पसंद करती हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। और जितनी भी आपकी एनर्जी सप्रेस की गई है वो आपको रिकवर करने में, वो आपका भाग्य उदय लेकर आ सकती है या आ सकता है। ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर बनने वाले हैं या बनने वाली है, जो आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को बदल देगा। बिग चेंजेस आर हैपनिंग, न्यू साइकिल इज बिगनिंग एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारा मूवमेंट होने और देखो जो जर्नी हो रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी पॉजिटिव जर्नी हो सकती है। हालांकि हो सकता है फिजिकली थोड़ा टायर्ड हो जाए, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे ग्रोथ सा फील हो रहा है। करियर में शिफ्ट दिख रहा है, ये जो कार्ड है ना, करियर का शिफ्ट दिखा रहा है, बिजनेस ग्रोथ दिखा रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन दिखा रहा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो थोड़ा सा आँख जो है, अपना जो आईज़ है उसको थोड़ा ओपन रखो। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। चेजिंग की एनर्जी है, फैंटेसी की एनर्जी है। देखो, फैंटेसी ड्रीम्स चलो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी नहीं करना है, मेहनत भी करना है। अगर आप काम सोच भी रहे हो तो उस पर काम भी करना है। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात यही है कि सोचो, लेकिन उस पर थोड़ा काम भी करो। काम करने वाले हो, मैं जानती हूँ आप काम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन इस समय आपको सपने भी देखने हैं और बहुत सारा उस पर काम भी करना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, अगर आपकी लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। ओके, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा होपलेसनेस दिख रहा है। करंट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर जो भी हैं, उनके साथ मुझे किसी तरह का कोई इस मई के महीने में इमोशनल टर्मोइल दिख रहा है, इमोशनल स्टॉर्म दिख रहा है। किसी तरह की कुछ अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकती है। अब आप बोलोगे हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल भी रहना है और चीज़ों को समझना है कि अभी थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, तो मैं अपने पार्टनर से लड़ूँ नहीं, लड़ाई झगड़े ना करूँ, बल्कि मैं उसका साथ दूँ। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट करूँ कि वो मुझसे दूर ही हो जाए। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर क्या होगा ना कि आप दोनों के बीच की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चाहे आपके कोई भी पार्टनर हो, ठीक है, ये काफ़ी हाई चांसेस है कि एक फेज़ ऐसा आ रहा है जो होपलेस फील कराएगा आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, लेकिन अगर उस फेज़ को आप पार कर लेते हो समझदारी के साथ, तो फिर वहाँ से आप दोनों का एक न्यू एक्साइटमेंट, द फूल का कार्ड है, फिर वहाँ से आपका एक नया जर्नी लव लाइफ का शुरू उसी इंसान के साथ हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा समझदारी के साथ बने ही रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। ठीक है, सही से मैसेजेस आ सके। ओके, और यहाँ पे देखो मैसेजेस आपके लिए आ भी गए हैं और यहाँ पे मैसेजेस आपको ये भी बता रहे हैं कि ज़्यादा लव लाइफ के मामले में आपको रिस्क वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस समझदारी से स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट कर लो। टेक केयर।